मिरर फॉर्मूला, और इसी के साथ एक टॉपिक आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, और बेसिकली मैग्निफिकेशन में हम ये स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में इमेज की हाइट कितनी हो गई। क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया है इमेज फॉर्मेशन के अंदर, आपने देखा होगा कि वहां पर एनलार्ज इमेज भी क्रिएट होती है, सेम साइज की इमेज भी क्रिएट होती है, और स्मॉल भी होती है। इसका मतलब मैग्नीफाइंग रेशियो, एक रेशियो डिफाइन करेंगे, वो ये बताएगा उसकी वैल्यू ग्रेटर 1 भी आ सकती है, इक्वल्स टू 1 भी आ सकती है, और लेस देन 1 भी आ सकती है। तो उसके बेसिस पे हम सीधे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी एनलार्ज इमेज है, सेम साइज की है या फिर स्मॉल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। इसका डेरिवेशन आपकी क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, आपको सीधा मिरर फॉर्मूला लर्न करना है। इसका डेरिवेशन आता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, जिसमें रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसमें आता है u v f। हियर u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, distance of object, this is distance of image, नोट कर लो आप इनको, and f is focal length। focal length of mirror। now magnification ratio, magnification ratio, it is represented by small m, स्मॉल m से शो करते हैं इसको, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में इमेज की हाइट। So height of image is represented by hi, I is stand for image, image के लिए आता है I, और ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ho। जब इसको सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, फिर भी अगेन कह रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको ओनली डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये आता है -v/u, where v is distance of image from the pole and u is distance of object from the pole of the mirror। ओके, इनको नोट कर लो अच्छे से। हो गया नोट? मिरर फॉर्मूला अगेन देखो, रिवाइज करो, 1/u प्लस 1/e इक्वल्स टू 1/, अगेन 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। हर जगह पॉजिटिव साइन है। नाउ मैग्निफिकेशन इज m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ। सोल्व करने पर क्या आता है -v/, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। लेंस फॉर्मूले में चेंज होगा, लेंस फॉर्मूले में यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ आएगा नेगेटिव, 1/v माइनस 1/u आएगा उसमें लेंस फॉर्मूले में, बस इतना सा ही चेंज होगा। ओके, बाकी पूरा कैसे कैसे। अब जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि u v f इनके साइन कैसे लेने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी साइन कन्वेंशन।
क्या स्टडी करोगे आप? साइन कन्वेंशन। टॉपिक है, मतलब हेडिंग नोट कर लो, साइन कन्वेंशन। आई विल एक्सप्लेन, वो मेरा काम है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, न्यूमेरिकल लेंगे और सॉल्व करेंगे। नाउ साइन कन्वेंशन, ओके, हेडिंग नोट करो, साइन कन्वेंशन। और ये मिरर और लेंस दोनों के लिए एक ही है, तो अभी मिरर के लिए अच्छे से समझ लो और फिर उसको लेंस के लिए अप्लाई कर देना। साइन कन्वेंशन, इसके लिए हमें एक रे डायग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहाँ हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में से कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन अलग है और कॉन्वेक्स का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है, कोई सा मिरर चूज कर लो। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इतनी बातें आप पहले से जानते हैं, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बातें आप पहले से फेमिलियर हो। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ओके, ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, रे को डाइवर्जिंग करेगा, रे यहां से निकलेंगी, तो बताओ लाइट किधर आएगी? ऐसे आएगी ना लाइट। क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट किधर से किधर आ रही है? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अभी जो मैंने सेटअप बनाया है उसमें लाइट किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट, यानी लाइट के चलने की डायरेक्शन कौन सी हो गई? लेफ्ट टू राइट। तो बेसिकली इसको ट्रिक फॉर्मेट में कहा जाता है कि ये हमारे लिए काम की रे है। काम की रे का मतलब जो हमारे लिए काम आने वाली है। तो काम की रे किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट, यानी मिरर की तरफ जा रही है, ओके। इसमें ध्यान ये रखना है, पहला पॉइंट, कि जितने भी डिस्टेंसेस मैं मेजर करूंगा ना, वो मुझे कहां से मेजर करनी है? कौन सा पॉइंट है? पोल। All distances are measured from pole of the mirror. जितने भी मुझे डिस्टेंस मेजर करनी होंगी मैं कहां से मेजर करूंगा बेटा? मैं पोल से ही मेजर करूंगा। जैसे मुझे ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो मैं यहीं से करूंगा, मुझे इमेज की डिस्टेंस भी मेजर करनी है तो मैं कहां से करूंगा? पोल से ही करूंगा। यानी मुझे लेफ्ट राइट, डिस्टेंस का मतलब होता है लेफ्ट राइट, और हाइट का मतलब ये वर्टिकल। हाइट तो वर्टिकल होती है ना, और डिस्टेंस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस जब भी मेजर करनी होगी तो मैं डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा? पोल से मेजर करूंगा। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड, जो डिस्टेंस आप मेजर करो, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करो, जो लाइट की डायरेक्शन में, जैसे सपोज करो लाइट इधर जा रही है, अभी हमारे डायग्राम में लाइट किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट, तो लाइट की डायरेक्शन ये हो गई। यदि आप इधर ही डिस्टेंस मेजर करोगे तो इसको क्या लोगे? पॉजिटिव। और यदि आप डिस्टेंस पीछे मेजर करोगे तो इसको क्या लोगे? यानी जो डिस्टेंस लाइट के डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे आप, उनको क्या लेना है? पॉजिटिव। दे आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑपोजिट टू द लाइट आर टेकन एज नेगेटिव, उनको नेगेटिव लेना है। सिंपल सा रूल है। जैसे अभी के लिए ऑब्जेक्ट किधर है? यहाँ है ना, तो मैं पोल से आऊंगा पीछे, क्योंकि मुझे यदि ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो मैं पोल से क्या पीछे आना पड़ेगा या आगे जाना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। लाइट इधर जा रही है, तुम पीछे आ रहे हो, तो क्या ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ नेगेटिव आ जाएगी? और यदि हमारी इमेज आगे बन जाए तो क्या आप उसकी लेंथ आगे जाओगे मेजर करने? तो क्या लाइट के डायरेक्शन में जाओगे? तो वहां क्या आएगा? फिर पॉजिटिव। लेकिन इमेज पीछे बन जाए तो फिर नेगेटिव आएगा। इसलिए आप देखोगे क्वेश्चंस के अंदर जब भी रियल इमेज बनेगी तो तुम उसको मेजर करने के लिए बैकवर्ड साइड में आओगे, इसलिए वहां पर v और u दोनों नेगेटिव होंगे। लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनेगी उसके लिए v पॉजिटिव आएगा और ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा, u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपके 10th स्टैंडर्ड में ओनली रियल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वहां u इज ऑलवेज नेगेटिव। आंख बंद करके आप u को माइनस ले सकते हो, ठीक है, बट v डिपेंड करेगा। v यदि वर्चुअल है तो पॉजिटिव और v रियल है तो नेगेटिव। थर्ड,
ऑल डिस्टेंसेज पोल से मेजर होंगी। सेकंड, लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट नेगेटिव। बिल्कुल सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, देखो मैंने बिना लैंग्वेज लिखा है। तीसरा पॉइंट, हाइट जो भी मेजर करनी है वो हाइट कहाँ से मेजर करनी है बेटा, ये कौन सी लाइन है, तो हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करनी है। हाइट कहाँ से मेजर करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज शुड बी मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें ये है कि पॉजिटिव कब आएगी, तो बेटा पॉजिटिव ऐसे आएगी जो अपवर्ड हाइट है उसको तो क्या लेना है पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड हाइट है उसको क्या लेना है नेगेटिव। अपवर्ड मतलब कैसे, जैसे आपकी इमेज ऊपर बन गई, ऊपर कौन सी बनती है वर्चुअल, तो उसकी हाइट क्या लेनी है आपको पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा क्या लेनी है पॉजिटिव। लेकिन यदि इमेज नीचे बन गई तो रियल वाले केस में नीचे बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, तो उस वाले केस में क्या लेना है फिर नेगेटिव लेना है। जबकि वर्चुअल में क्या बनती है इरेक्ट, तो वर्चुअल में इरेक्ट बनती है, तो इरेक्ट तो ऊपर आएगी ना, इसलिए उसको क्या लेना है पॉजिटिव। अब बिल्कुल ध्यान लगा के सुनो ध्यान से, डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है पोल से। हाइट के अंदर अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। डिस्टेंस में लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट नेगेटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन। तीन ही पॉइंट है। पहला, डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे पोल से। अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। हाइट कहां से मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं पोल ऑफ द मिरर से। लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट नेगेटिव। 4-5 बार रिवाइज करवा दिया है, नोट करो इसको। ऐसे जो बना हुआ है ना बोर्ड पे, ऐसे कैसे कॉपी में नोट करो। हो गया नोट, जल्दी करो इसको। अब एक क्वेश्चन कराता हूं इसके बेसिस पे मैं आपको, ओके इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में और भी होंगे, आप भी प्रैक्टिस करना आ जाएगा। एक क्वेश्चन था जैसे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। तो उसने दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी लेंथ पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पोल से। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम। उसने कहा कि कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव की जगह वो ये भी दे सकता है कि एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर में भी हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना चाहिए कि कन्वर्जिंग मिरर एक ही होता है कॉनकेव मिरर, पहचानना है। या फिर ऐसे कहते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब फ्रंट ऑफ द मिरर में रियल इमेज बनती है, रियल किसमें बनती है कॉनकेव मिरर में। ऐसे पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको इमेज फॉर्मेशन कराए हुए हैं ताकि आप वहां से डिकोड करके इस पे अप्लाई कर सको। ठीक है, ये हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी थी 10। उसने आपसे पूछा कि इमेज की लोकेशन बताओ और उसका नेचर बताओ, इमेज कहां बन रही है, कैसे बन रही है। एक तो ये पूछा, एक पूछा कि हाइट ऑफ इमेज बताइए। यानी दो क्वेश्चन आ गए इसके अंदर। मैंने लैंग्वेज को इस तरीके से लिख दिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए रे ऑफ डायग्राम आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। ये देखो कहता है एग्जाम में, मतलब कि रे डायग्राम भी फॉर्म की थी, तो रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं रे डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको। कन्वर्जिंग मिरर, सबसे पहले आप यही काम करेंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देख लीजिए रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, F = R/2 होता है क्या। सो 10/2 कितना आ गया 5।
यानी ये जो लेंथ है ये कितनी है, 5 है, ऐसे दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि ऑब्जेक्ट 20 पे रखा हुआ है, अब 5 का डबल कितना आएगा, 10, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर पे हो गया क्या, हुआ है नहीं हुआ। अब 10 सेंटीमीटर यहाँ है तो 10 का डबल, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, अरे 20 पे, तो ये u हो गया क्या आपका, क्लियर। इसकी हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, 10 सेंटीमीटर हाइट का है। अब सिंपल हमें मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है, करो अप्लाई, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। बेटा ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करेंगे बहुत मल्टीपल टाइम्स आ जाएगा। 1/u, u की वैल्यू कितनी है बेटा, ऑब्जेक्ट 20 है, लेकिन आप देखो लाइट ऐसे जाएगी, आप पीछे आओगे मेजर करने, मैंने पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव, तो u की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, u बेटा आपको -20 सेंटीमीटर कंसिडर करना है, तो लिखो -1/, u माइनस क्यों आया, क्योंकि आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे मेजर करने, दैट्स व्हाई। ओके, v निकालना है, ऐसे कैसे रहने दो, 1/f। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। आप फोकल लेंथ को मेजर करने पीछे आओगे ना, और लाइट किधर जा रही है, आगे, तो क्या फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इसीलिए कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स में आगे आता है फोकस लाइट के डायरेक्शन में, याद है डायग्राम। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है हमेशा और कॉनकेव का नेगेटिव लेना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/5 है ना, f की वैल्यू कहाँ है, f ये रहा, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स लिखवाऊंगा बाद में आपको मैं, सोल्व करें इसको। 1/v इज इक्वल टू -1/5, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या, एलसीएम कितना आएगा रे, अरे 20 आएगा ना दोनों का, सो 1/v इज इक्वल टू ये 20 आ गया, 5 4 तो -4 और +1 कितना आया, माइनस का 3/20, करो -20/3, यानी अप्रोक्स कितना आया, 6.6 के आसपास आ गया। अब ऑब्जर्व करो, सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी ना, अरे सी से दूर रखा हुआ है, देखो सेकंड केस, बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनती है। आपका आंसर 5 और 10 के बीच में आ रहा है क्या, 6 सही आंसर, इसका मतलब परफेक्ट आंसर। ऐसे रे डायग्राम से मैच भी करवा लेना, अरे सी और एफ 10 और 5 के बीच में तो आ रहा है 6, और माइनस का मतलब क्या है, पीछे, माइनस मतलब रियल इमेज, ओके, इसको नोट करो। टू को ऑफ कर दो, ऑफ करो, जल्दी नोट करो।